नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट, 21 लोगों की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने बताया धमाका इतना तेज था कि लाशें पास के धान के खेतों में जाकर गिरी। स्थानीय लोग खाद की बोरियों से बनी चादरों में लाशें ले जाते दिखे। हादसा इतना भयानक था कि धमाके की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पीएम मोदी ने राजस्थान को दी बड़ी सौगात। अजमेर से 16,680 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को एचपीवी वैक्सीन की खुराक देकर राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। यह कैंपेन शुरू होने से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त में लगेगा सर्वाइकल कैंसर का टीका। पीएम मोदी ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का किया उद्घाटन। 22 करोड़ 516 लाख की लागत से तैयार हुआ मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का पहला प्रोजेक्ट। इस प्लांट में पहली बार मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल्स का कमर्शियल प्रोडक्शन और शिपमेंट शुरू होगा। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी हुए एक्टिव। दिल्ली में की बड़ी बैठक, 6 महीने का रोडमैप होगा तैयार। बैठक में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेता हुए शामिल। बाबुल सुप्रियो, पूर्व डीजीपी राजीव कुमार को राज्यसभा भेजेगी टीएमसी। पार्टी ने 4 उम्मीदवारों की घोषणा की। इनमें सुप्रीम कोर्ट के वकील मेनका गुरुस्वामी का भी नाम। अगर वह जीत जाती हैं तो वह एलजीबीटीक्यू समुदाय से आने वाली पहली सांसद होंगी। वहीं बाबुल सुप्रियो पहले भी भाजपा के टिकट पर लोकसभा सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र। कहा, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लिए पर्याप्त बजट दें, दिव्यांगता पेंशन से इनकम टैक्स हटाएं। उन्होंने कहा, जिन्होंने देश की सेवा की वे आज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इस लेटर की एक कॉपी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजी गई। ईरान इजराइल जंग से भारत की 50% तेल सप्लाई पर संकट है। सोना चांदी महंगा हो सकता है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध और बढ़ता है तो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो सकता है। इससे भारत को हर महीने होने वाली तेल सप्लाई का आधा हिस्सा खतरे में पड़ जाएगा। इस कारण कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और अगर तेल महंगा हुआ तो महंगाई का आसमान छूना तय है। इजराइल में याद किए जाते हैं राजस्थान के सपूत। पीएम मोदी ने अजमेर में कहा, मेजर दलपत सिंह के शौर्य को कोई भुला नहीं पाया। इससे पहले पीएम ने महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल तक की लड़कियों के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने युवाओं को सरकारी नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर भी दिए। बैंकॉक से 2 गुना मुंबई पटना फ्लाइट का किराया। रेलवे की 200 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों में 9 रूम। फ्लेक्सी फेयर भी 1.5 गुना हुआ। लंबी दूरी की ट्रेनों में भारी भीड़, जनरल बोगी में पैर रखने तक की जगह नहीं। कांग्रेस का वैचारिक दिवालियापन एक्सपोज। एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट पर पीएम मोदी ने बोला हमला। कहा, कांग्रेस जितने चाहे उतने कपड़े फाड़ ले, लेकिन हम भारत के विकास के लिए काम करते रहेंगे। युवा पीढ़ी ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को सबक सिखा दिया है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। मुंबई पहुंचने के बाद बोले कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। वह शीर्ष भारतीय और कनाडाई कॉरपोरेट नेताओं, वित्तीय विशेषज्ञों और इनोवेटर से मुलाकात करेंगे। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में फोर्टिफाइड चावल कुछ समय के लिए बंद। सरकार ने शेल्फ लाइफ की चिंताओं के कारण वितरण रोका। लंबे समय तक भंडारण के दौरान पोषक तत्वों में कमी की आशंका। पंजाब के बरनाला में कांग्रेस की रैली। राहुल गांधी बोले, ट्रंप ने पीएम मोदी का गला पक्का। डील के कारण किसान बर्बाद होंगे। मोदी ने दरवाजा खोल दिया। अमेरिका का सामान आ रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में एयरफोर्स ने दिखाया ऑपरेशन। सिंदूर में कैसे पाकिस्तान की कमर तोड़ी। जगुआर मिराज ने रनवे हैंगर उड़ाया। भारत की पहली महिला फाइटर ने दिखाई डॉग फाइट। मथुरा में राधा रानी श्री कृष्ण की होली देखने आए विदेशी। प्रेम की लाठियां बरसी। इस दौरान डिम एसएसपी ने जमकर किया डांस। वहीं रंग भरी एकादशी पर काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा जनसैलाब। होली से पहले रंगों में डूबी आस्था। एआई समिट शर्टलेस प्रोटेस्ट केस में कांग्रेस को मिल गई बड़ी राहत। यूथ प्रेसिडेंट उदय भानु चिप को मिली जमानत। कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया था। देश में जल्द बनेगा नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। गिग वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस और फैमिली वेलफेयर जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। महाराष्ट्र के लेबर मिनिस्टर आकाश फुंडकर ने विधानसभा में दी जानकारी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में की पूजा। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भी साथ रहे। बीते दिन दिल्ली शराब नीति केस में बरी हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस के कुकर्मों को देश माफ नहीं करेगा। ये अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं,
एमएमसी है, यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस। 12 सालों में भारत ने अपनी ताकत पहचानी। पीएम मोदी बोले, विकसित देश हमारे साथ ट्रेड डील कर रहे। मिलेनियल्स के बाद जेनजेड कांग्रेस को सबक सिखाएगी। नवाबों के शहर लखनऊ में होली से पहले पकड़ी हल्दीराम की 112 किलो मिलावटी एक्सपायर्ड मिठाइयां। फूड सेफ्टी विभाग ने सोन पापड़ी राजभोग को मौके पर किया नष्ट। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोदी की विचारधारा में इजराइल के लिए प्यार। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, हमने हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बोला, आपको इजरायली आतंकवाद पर बोलना चाहिए था। अखिलेश यादव यादवों को मुसलमान बनाना चाहते हैं और राहुल गांधी हिंदुओं को ईसाई बनाना चाहते हैं। प्रमोद कृष्णम बोले, यह दोनों नेता सत्ता हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। साथ ही कहा, पहले पार्टी के लिए थे समस्या, अब राष्ट्र की समस्या है नेता प्रतिपक्ष। तुरंत लौटाएं किताब। एनसीईआरटी ने ज्यूडिशियरी में भ्रष्टाचार पर आधारित कक्षा 8 की बुक ली वापस। निर्देश दिया कि फिजिकल कॉपी वापस भेजी जाए और ऑनलाइन मटेरियल बिना देर किए हटा दिया जाए। यूपी में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। पहले चरण में मकानों की सूची तैयार करने और उनकी गणना का काम किया जाएगा। इस चरण में स्व गणना की प्रक्रिया 7 मई से 21 मई तक चलेगी। इसके बाद 22 मई से 20 जून तक अधिकारी घर घर जाकर फील्ड कार्य पूरा करेंगे। यूपी पुलिस को 7 मार्च तक नहीं मिलेगी कोई छुट्टी। सभी की छुट्टियां हुई कैंसिल। होली के पर्व के चलते डीजीपी राजीव कृष्ण ने जारी किया निर्देश। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। कहा, अगर अरविंद केजरीवाल सही थे तो वापस क्यों ली शराब नीति। उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी की। मार्च के पहले हफ्ते में गर्मी और उमस का अलर्ट। गुजरात से महाराष्ट्र तक बढ़ेगा पारा। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल, उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी तापमान बढ़ने की संभावना। देहरादून दिल्ली एनएच पर लिखा, मुसलमानों के लिए रोड नहीं। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी बोले, टैक्स हम देते हैं, उन्हें चलने का हक नहीं। विधानसभा चुनावों की वजह से आईपीएल 2026 का शेड्यूल बदल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टूर्नामेंट का आगाज अब 26 की जगह 28 मार्च को हो सकता है। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक नई तारीख पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। बंगाल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में चुनाव। बाबा बागेश्वर जल्द बनेंगे दूल्हा। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, मां को लड़की देखने के लिए बोला है, जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। बीजेपी का लक्ष्य क्षेत्रीय भाषाओं का अस्तित्व मिटाना। हिंदी के वर्चस्व पर शिवसेना। यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का तीखा प्रहार। बोले, भाजपा राष्ट्रगान को भी खत्म कर देगी क्योंकि इसमें देश के सभी क्षेत्रों के गौरवशाली संदर्भ हैं। चीरबंधन के साथ उत्तराखंड में शुरू हुई खड़ी होली। 1500 साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत। बैठकी होली में रागों से गूंजा कुमाऊं। वहीं हरिद्वार में संतों ने गोबर गोमूत्र से खेली होली। बोले, सब कुछ भुलाकर हम सब हुए गोबरमय, ये हमारे सनातन की खूबसूरती। तमिल एक्टर और टीवी के पार्टी के चीफ थलापति विजय की पत्नी संगीता ने दाखिल की तलाक की अर्जी। पति पर एक्ट्रेस से अफेयर का आरोप। शादी के 27 साल हुए, 2 बच्चे भी। बिहार में बर्ड फ्लू का कहर। प्रशासन ने 4575 मुर्गियों को मारा। 9662 अंडे और 530 किलो दाना नष्ट किया और दवा का छिड़काव किया। वहीं पटना जू को भी 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। राजस्थान के अजमेर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में बड़ी संख्या में पहुंचा मुस्लिम समुदाय। वहीं करणी सेना और कांग्रेस कार्यकर्ता नजरबंद। झारखंड नगर निगम चुनाव में महिलाओं का जलवा। पार्षद से लेकर मेयर तक के इलेक्शन में पुरुषों को दी करारी शिकस्त। रोशनी खलखो रांची की मेयर बनी। पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष में दावा। 300 की मौत और 500 घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, पाकिस्तान अच्छा प्रदर्शन कर रहा। पाक का दावा, उसके यहां आतंकी हमलों के पीछे भारत। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बाजार मोदी। योगी वाली पिचकारी से सजे। पुष्पा और केजीएफ बम फोड़ने पर बरसेगा गुलाल। इलेक्ट्रॉनिक गन भी बनी पसंद। राजस्थान में बदलेगी 3 शहरों की पहचान। माउंट आबू बना अबुराज। वहीं जहाजपुर का नाम बदलकर यज्ञपुर और कामांग का नाम बदलकर अब कामन किया जाएगा। मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे जस्टिस अजय लांबा ने दिया इस्तीफा। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बलबीर सिंह चौहान नए कमीशन हेड नियुक्त। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में नोटों से भरा विमान हाईवे पर क्रैश। दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत। विमान में नई करेंसी थी जो बिखर गई और लूटने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन लोकतंत्र की एक ऐतिहासिक तस्वीर देखने को मिली। 120 सरेंडर नक्सली पहुंचे विधानसभा। कभी संविधान पर भरोसा न था, अब संवैधानिक प्रक्रिया देखी। जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक ने 4000 कर्मचारियों को निकाला। बोले, एआई की वजह से टीम छोटी कर रहे,
यह कंपनी के इतिहास का सबसे कठिन फैसला। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता के आखिरी शब्द, तेरे जैसा बेटा हर बाप को मिले, तू मैच खेल, मैं हॉस्पिटल से दुआ करूंगा। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया को रोकने के लिए घाटों की ड्रोन से होगी निगरानी, सटीक रिकॉर्ड बनेगा। प्रदेश में अभी 200 से अधिक खदानों से निकाली जा रही रेत। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने पूर्व सीएम केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 लोगों को सीबीआई केस में किया बरी। कहा, सीबीआई ने साजिश की कहानी गढ़ी। वहीं अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल रोते हुए बोले, जिंदगी भर ईमानदारी कमाई, आज यह साबित हो गया कि केजरीवाल सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, पूरा केस फर्जी था। मोदी शाह ने दिल्ली चुनाव जीतने के लिए हम लोगों को फंसाया। छात्रों को 2 भारतीय भाषाओं के साथ एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी होगी, अनिवार्य। सीबीएसई का बड़ा फैसला। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद सीबीएसई स्कूलों के स्टूडेंट्स को क्लास 6 से 2 भारतीय भाषाओं के साथ ही एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी होगी। यह नियम 2027 के सेशन से लागू होगा। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का लिवर कैंसर से निधन, इलाज के दौरान नोएडा के अस्पताल में तोड़ा दम। रिंकू सिंह ने पिता की अर्थी को कंधा दिया, वर्ल्ड कप छोड़कर आए, बड़े भाई ने दी मुखाग्नि। पीएम मोदी ने पॉलिटिक्स सिनेरियो बदला, भारत की राजनीति पर हर्ष संघवी का बड़ा बयान। कहा, अब राजनीति में आने के लिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है, अब कोई भी राजनीति में आ सकता है। मैं मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करता हूं, मेरे दावोस जाने की वजह भी यही है कि मुझे सीएम ने जाने का आदेश दिया था। दिल्ली आबकारी नीति मामले में बरी होने के बाद मनीष सिसोदिया की आई पहली प्रतिक्रिया। कहा, आज गर्व हो रहा है क्योंकि आज सत्य की जीत हुई है। इस लड़ाई में हमारा साथ देने वाले करोड़ों देशवासियों का दिल से धन्यवाद। हम देश के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। 90 के दशक जैसी आईटी क्रांति दोहराएगा भारत। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चीफ आशीष कुमार चौहान बोले, एआई में दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस हब बनेगा देश, युवा लीड करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लड़ाकू हेलीकॉप्टर में को पायलट बनी, प्रचंड में उड़ान भरने वाली पहली प्रेसिडेंट। वे भारत की पहली राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 अलग अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने का अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। देश से माफी मांगे पीएम मोदी। एक्साइज पॉलिसी केस में कोर्ट के फैसले के बाद सियासी घमासान तेज, आप पार्टी का जोरदार हमला। सांसद संजय सिंह ने कहा, कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है कि एक षड्यंत्रकारी सत्ता ने उनके नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने चुनाव प्रक्रिया को तमिलनाडु की शान बताया। कहा, पूरे राज्य में 75,000 पोलिंग स्टेशन होंगे, जिनमें से 44,000 ग्रामीण इलाकों में होंगे। एसआईआर के बाद 5 करोड़ 67 लाख वोटर बचे। अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दी पहली प्रतिक्रिया। कहा, आजादी के दीवानों के खिलाफ मुखबिरी जिनका काम रहा है। विकसित भारत के लिए पड़ोसी देशों से रिश्ते मजबूत करने होंगे। 2047 भारत विजन पर बोले बांग्लादेश। श्रीलंका के पूर्व डिप्लोमेट्स अशोक कांथा ने कहा, भारत का उसके पड़ोसी देशों के साथ कदमताल होनी चाहिए ताकि दोनों तरफ के हितों का ध्यान रखा जाए। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मोदी शाह ने षड्यंत्र रचा, अदालत के फैसले के बाद दिल से बड़ा बोझ उतरा, मुझे रोकने का एक ही रास्ता, कत्ल करा दो। 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। इस दौरे का मकसद भारत और कनाडा के बीच व्यापार, ऊर्जा, तकनीक और रक्षा जैसे क्षेत्रों में नए साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस करना। कनाडाई अफसर बोले, कनाडा में अपराधों से भारत का लेना देना नहीं, सच की जीत हुई। शराब घोटाले में केजरीवाल के बरी होने पर बोली पत्नी सुनीता। कहा, इस संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता, सच की हमेशा जीत होती है। माता, पिता की इजाजत के बिना शादी नहीं, गुजरात में तभी शादी का रजिस्ट्रेशन होगा। मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून पर हर्ष संघवी का बड़ा बयान। कहा, लोग नाम बदलकर शादी करते हैं और धोखा देते हैं। अगर कोई सलीम सुरेश बनकर शादी करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। अजित पवार की मौत के बाद डिप्टी सीएम पद संभाला। उनकी राज्यसभा सीट पर बेटे पार्थ लड़ेंगे चुनाव। यूपी के सीएम योगी ने होली से पहले दी बड़ी खुशखबरी। कहा, आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मी, सफाई कर्मी आदि सभी कर्मियों का वेतन होली से पूर्व दिया जाना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केरल विधानसभा चुनाव 2026, अब की बार गठबंधन नहीं, चेहरों पर केंद्रित हो रहा चुनावी मुकाबला। पिनाराई सरकार अपने काम गिना रही, वहीं विपक्ष जवाबदेही और पारदर्शिता की बात कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में संघ प्रमुख डॉ मोहन भागवत बोले, देशहित के लिए 3 बच्चे जरूरी। मोहन भागवत ने नशा रोकने का फार्मूला सुझाया। कहा, पेरेंट्स बच्चों को समय दें। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चैप्टर वाली एनसीईआरटी के 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया बैन। कहा, हार्ड कॉपी वापस लें,
डिजिटल कॉपी हटाएं। शिक्षा मंत्री बोले, जो जिम्मेदार उन पर कार्रवाई होगी। हिरण का चोला पहनकर भेड़िए जैसे काम कर रही सरकार। राजद एमएलसी बोले, जदयू ने कंपनियों से करोड़ों वसूले। सदन में बीजेपी विधायक ने सरकार को घेरा। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, सेहत को लेकर लापरवाही नहीं की। कहा, स्वास्थ्य के लिए इस्तीफा दिया, मुझे दाढ़ी वालों से डर लगता है। एआई के कारण एंट्री लेवल जॉब खतरे में। 30-50 की उम्र वालों को नए मौके मिलेंगे, अमीर देशों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। हिमाचल दिल्ली पुलिस में टकराव पर सियासत गरमाई। राज्यपाल से मिलने पहुंची बीजेपी, संविधान पर हमला बताया। कांग्रेस बोली, प्रोटोकॉल तोड़ा गया। अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ सीबीआई ने धोखाधड़ी का एक और नया केस दर्ज। बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। घर ऑफिस पर सीबीआई का छापा। समाज के सुख दुख में साथ खड़ी है आम आदमी पार्टी। गुजरात में कोली समाज के कार्यक्रम में बोले अरविंद केजरीवाल। राजस्थान कांग्रेस की लीडरशिप देश की लीडरशिप से बेहतर। राज्यवर्धन बोले, यहां के कांग्रेस के लीडर्स को देश में कांग्रेस को संभालना चाहिए। यूपी के सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी का कार्यकाल फिर बढ़ा। चौथी बार बढ़ाया 1 साल का कार्यकाल। सीएम के साथ गए थे जापान। यह हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। वेब सीरीज फौदा के क्रिएटर लियोर राज ने पीएम मोदी से मुलाकात को बताया खास पल। कहा, हम फिर से भारत के साथ काम करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान में 37 डिग्री सेल्सियस के करीब। दोनों राज्यों में फरवरी में अप्रैल जैसी गर्मी। उत्तराखंड के 6 शहरों में पारा -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू। मुकेश अंबानी के जामनगर वाले घर पर हुआ इवेंट। 5 मार्च को मुंबई में शादी। स्ट्रगल, बॉडी शेमिंग, रिजेक्शन झेलकर बनी स्टार। लोगों ने कहा, हीरोइन नहीं बन सकती। सुसाइड के ख्याल आए। मृणाल ठाकुर बोली, कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया। दिल्ली में डीबी एमिनेंस अवार्ड के 7वें सीजन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मध्य प्रदेश के उन 45 दिग्गजों को सम्मानित किया जो अपने कामों से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। चिराग ने शिक्षा, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, सामाजिक सेवा, अन्य उद्योगों से जुड़े लोगों को डीबी एमिनेंस अवार्ड दिया। मथुरा के बांके बिहारी को लगा रंग और गुलाल। नाचते हुए पहुंचे भक्त। प्रसाद लूटने के लिए भक्तों में मची होड़। वृंदावन में विदेशियों ने भी खेली होली। कहा, आज ब्रज में होली रे रसिया। एआईएडीएमके से निष्कासित तमिलनाडु के पूर्व सीएम पन्नीर सेल्वम डीएमके में हुए शामिल। मुख्यमंत्री स्टालिन ने दिलाई सदस्यता। वहीं ओपीएस ने आलोचना करते हुए कहा, पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी। इंदौर निगम में एक भी सफाई संरक्षक नहीं। विजय वर्गीय का बढ़ा बयान। कहा, हकीकत में 1200 से ज्यादा संरक्षक और 2400 से ज्यादा विनियमित कर्मचारी काम कर रहे। कांग्रेस का आरोप, मंत्री ने विधानसभा में झूठ बोला। 1.5 करोड़ के रथ पर नगर भ्रमण पर निकले खाटू श्याम जी। फूलों की बरसात हो रही। भक्तों पर लुटाया जा रहा बाबा का खजाना। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक बोले, सीएम के संरक्षण में अवैध कॉलोनियां बन रही। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, 3 महीने में नया कानून लागू होगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी। शंकराचार्य बोले, सच सामने आए, चाहे नार्को टेस्ट हो, फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। झूठ की कलई खुल रही। राजस्थान वीसी की नियुक्ति पर राज्यपाल को हाईकोर्ट का नोटिस। 3 सप्ताह में मांगा जवाब। याचिका में कहा, कुलगुरु को 10 साल का टीचिंग अनुभव नहीं। विजय रश्मिका को सेलेब्स ने दी शादी की बधाई। करण जौहर बोले, आने वाले साल खुशियों से भरे हों। कृति सेनन, अनुपम खेर ने भी दी शुभकामनाएं। मायावती अगले 1 महीने में 100 विधानसभा प्रत्याशी उतारेंगी। ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण पर दांव। टिकट देने की रेस में आगे निकली। यूपी में होली की 3 दिन की छुट्टी। संडे मिलाकर 4 दिन लगातार अवकाश। त्योहार से पहले सभी को मिलेगी सैलरी। छत्तीसगढ़ में सरेंडर नक्सली। आज देखेंगे विधानसभा की कार्यवाही। मंत्री ओपी चौधरी, रामविचार नेताम और राजेश अग्रवाल के विभागों से जुड़े सवाल होंगे। शंकराचार्य के वकील को मिली जान से मारने की धमकी। मोबाइल पर आया मैसेज। लिखा, बनारस कचहरी को बम से उड़ा देंगे तुम्हें भी। झारखंड में पहली बार जंगलों में एआई थर्मल कैमरे लगेंगे। शुरुआत दलमा से होगी। पहले चरण में 80 कैमरे लगेंगे। आग लगते ही करेगा अलर्ट। पंजाब सचिवालय, स्कूलों और शताब्दी एक्सप्रेस में ब्लास्ट की मिली धमकी। थ्रेट मेल में कहा, 2 दिन चंडीगढ़ में धमाके होंगे। बच्चे बचाओ, निज्जर का इंसाफ लेंगे। होली पर महानगरों से घर लौटना हुआ महंगा। विमान किराया 2.5 गुना तक पहुंचा। ट्रेनों में लंबी वेटिंग। आनंद विहार रांची स्पेशल ट्रेन की घोषणा। नंदगांव में सखियों ने हुरियारों पर लाठियां बरसाई। नंद बाबा मंदिर में जमकर उहा गुलाल। 10 लाख लोग लट्ठमार होली देखने पहुंचे। भारत सेमीफाइनल से एक जीत दूर। जिम्बाब्वे बाहर। अभिषेक पंड्या की 50। साउथ अफ्रीका नॉकआउट राउंड में पहुंचा। हिमाचल में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर बवाल।
पूर्व डीआईजी ने एफआईआर को बताया गलत। एडवोकेट पवन बोले लोकल पुलिस को इंटीमेशन जरूरी। बांग्लादेश सरकार ने डिफाल्टर को सेंट्रल बैंक गवर्नर बनाया। विपक्ष बोला ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, देश में भीड़ तंत्र चल रहा। पहली बार पति के साथ दिखी पुष्पा की हीरोइन। उदयपुर एयरपोर्ट पर फैंस को दिया फ्लाइंग किस, सिर झुकाकर कहा थैंक्स। हैदराबाद में होगा रिसेप्शन। कोलकाता सहित बंगाल के कई जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 5.4 रही तीव्रता। इमारतें हिली, लोग सड़कों पर निकले। बांग्लादेश के ढाका में था केंद्र। पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले बने दुनिया के पहले नेता। ट्रंप से दोगुने। दुनिया के 5 बड़े लीडर्स के कुल फॉलोअर्स भी मोदी से कम। मोदी 2014 में इंस्टाग्राम से जुड़े थे। यहां उनके अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से दोगुने से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ट्रंप 43 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। होली पर हवाई यात्रा हुई महंगी। यूपी बिहार जाने वाली फ्लाइट्स का किराया 3 गुना तक बढ़ा। मुंबई से गोरखपुर के लिए 30,000 तक वसूल रही एयरलाइंस। वहीं दिल्ली से पटना जाने वाली जिस फ्लाइट की टिकट 5,000 रुपए में मिलती थी, उसके लिए यात्रियों को अब करीब 27,000 तक चुकाने पड़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल बोले यह इंडिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी की आत्मा, यह कोई अपराध नहीं। यूथ कांग्रेस मेंबर्स के खिलाफ एक्शन पर पीएम की आलोचना। कहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार और नॉर्थ कोरिया के तानाशाही शासन एक जैसा। एनसीईआरटी चैप्टर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट बोला सिर्फ माफी काफी नहीं, यह ज्युडिशियरी को बदनाम करने की एक गहरी सोची समझी साजिश। वहीं एनसीईआरटी बोला अनजाने में गलती हुई, चैप्टर को फिर से लिखा जाएगा। बिकी हुई 38 कॉपियां वापस लाने की कोशिश। किताब की बिक्री पर लगी रोक। बड़े नेता अफसर समुदाय विशेष को टारगेट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धर्म या जाति के आधार पर बदनाम करने का अधिकार नहीं। ऐसा करना संविधान के खिलाफ, किसी भी माध्यम से समुदाय को बदनाम नहीं करने दे सकते। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान पहचान सत्यापन में एडमिट कार्ड अकेले मान्य नहीं, यह अकेले पहचान का आधार नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा साथ में 8वीं 10वीं की मार्कशीट होना भी जरूरी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऑनलाइन कंटेंट और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा समाज के मूलभूत सिद्धांत खतरे में हैं और डीपफेक तथा दुष्प्रचार के शिकार लोगों के एक बड़े वर्ग की ऑनलाइन सुरक्षा और संरक्षण की वकालत की। राजस्थान में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, मध्य प्रदेश में भी 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, हरियाणा में अप्रैल जैसी गर्मी, उत्तराखंड में बर्फबारी, बारिश का अलर्ट, सिक्किम में 2700 टूरिस्ट का रेस्क्यू, बिहार बंगाल झारखंड में बड़े बदलाव की आहट। डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने कहा सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त किया जाएगा। साथ ही कहा घुसपैठियों से गरीबों के अनाज और देश के नौजवानों के रोजगार पर असर पड़ता है। राजस्व नहीं वसूल पा रही बिहार सरकार, 4,844 करोड़ बकाया। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा, फसलों की सब्सिडी में गड़बड़ी, गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट में नियमों की अनदेखी। उत्तराखंड में 33,000 से ज्यादा बालिकाओं को मिले 145 करोड़ रुपए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा योजना के तहत किए ट्रांसफर। यह योजना राज्य में बेटियों को जन्म से लेकर शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है और अब तक 3,77,000 बेटियों को मिल चुकी मदद। ईडी ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुंबई स्थित 17 मंजिला बंगले एबोर्ड को किया जब्त। कीमत 3,716 करोड़। बिजनेसमैन की 40,000 करोड़ के फ्रॉड मामले में जांच जारी। राजस्थान नेशनल हाईवे पर बसें रुकवाई, जूतों की माला पहनाई, हड़ताली ऑपरेटर्स का प्रदर्शन, नारेबाजी, अलग अलग राज्यों में अटके राजस्थानी। आयुष्मान हिमकेयर के भुगतान में देरी पर हाईकोर्ट नाराज, हिमाचल सरकार को लगाई फटकार, लंबित बिलों का जल्द भुगतान करने के निर्देश। राजस्थान के शिक्षा मंत्री के जवाब से नाराज कांग्रेस का हंगामा, वेल में आकर मदन दिलावर के खिलाफ नारेबाजी, 15 मिनट तक कार्यवाही स्थगित। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म को किया ब्लॉक, अश्लील कंटेंट दिखाने पर लिया एक्शन। 7 महीने पहले 25 प्लेटफॉर्म बैन हुए थे, उनमें मूड एक्स वीआईपी, कोयल प्ले प्रो, डीजी मूवी प्लेक्स, फील और जुगनू शामिल। कांग्रेस को रास नहीं आया पीएम मोदी का इजराइल दौरा, जयराम रमेश ने दावा करते हुए कहा मोदी सरकार फिलिस्तीनियों के लिए अपने कमिटमेंट पर पाखंड भरे बयान देती है। उन्होंने कहा असलियत यही है कि मोदी सरकार ने उन्हें छोड़ दिया है, जबकि सरकार यह भूल गई कि भारत 18 नवंबर 1988 को फिलिस्तीन के देश के रूप में मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में से एक था। केरल का बदला नाम, कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले केरल तो पहले से है, केंद्र से लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा मलयालम में ये पहले से ही केरल है, ऐसे में केरल का नाम बदलना समझ से परे है, पता नहीं नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है। होली से पहले यूपी के सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले,
बल्ले योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कहा राज्य के लाखों कर्मचारियों का फरवरी महीने का वेतन 28 फरवरी को मिलेगा। 38 मिनट में नोएडा से गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ के बाद अब 3 नए शहरों को जोड़ेगी नमो भारत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा इस कॉरिडोर का फाइनल अलाइनमेंट मंजूर कर लिया गया है। भाजपा बोली नेहरू कंप्रोमाइज्ड चाचा थे। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा उनकी सरकार में विदेशी एजेंसियों का प्रभाव था, कांग्रेस ने पैसे लेकर आई समिट के खिलाफ पोस्ट किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पंजाब दौरा फाइनल, मोगा में 14 मार्च को करेंगे रैली, 2027 के विधानसभा चुनाव का करेंगे आगाज। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का सपा पर तीखा हमला, बोलिंग कांशीराम जयंती पर पीडीए दिवस मनाना वोट बैंक की नाटकबाजी, भाजपा को भी आड़े हाथों लिया। कहा सपा के भड़काऊ आचरण के कारण ही बीजेपी को राजनीतिक रोटी सेंकने का भरपूर मौका मिलता रहा। यूपी में भाजपा के राज्य में मुस्लिम और बहुजन समाज सबसे अधिक पीड़ित और हर प्रकार से त्रस्त हैं। हिंदू मुसलमान का खुले में मांस की बिक्री पर रोक के बाद भड़के वीआईपी चीफ मुकेश सहनी, कहा यह एक जाति एक धर्म के लोगों को निशाना बनाना की सोच है, उसके लिए अब मछुआरों को घसीट लिया गया।